अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हाफ़िज़ मोहम्मद ताहिर मकसूद एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं पीएम लैपटॉप स्कीम 2025 के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं कि उसका अप्लाई करने का तरीका क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स और कौन सी डिग्री वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर तो आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इंशाल्लाह एजुकेशन एंड जॉब्स के हवाले से नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। और इसके लिए अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अप्लाई का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 मई 2025। और इस स्कीम में अभी लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स और वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले जितनी स्कीम्स आई थी उनमें इन स्टूडेंट्स को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अभी लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले और वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई जस्ट ऑनलाइन ही होनी है, कहीं पे भी कोई फॉर्म नहीं भेजनी है। आप ऑनलाइन अप्लाई खुद अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर लिखा हुआ है, तो आप मेरे नंबर पे रब्ता करके मुझसे अप्लाई कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं कि आप अप्लाई अगर आप लोगों ने खुद करना है तो इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली गूगल पे चले जाना है। वहाँ पे जाके आप लोगों ने लिखना है पीएम लैपटॉप स्कीम 2025 से रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये लिखना है। और जो सबसे पहली वेबसाइट होगी HEC, पीएम नेशनल लैपटॉप स्कीम हाउ टू अप्लाई। तो जस्ट आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे तमाम चीज़ें लिखी होंगी। यहाँ पे लिखा होगा कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़। तो आप यहाँ पे आके ये जो लिखा हुआ है ना लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी हुई है, तो आप यहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटी की लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है या नहीं है। और इस स्कीम पे तो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स चाहे किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो तमाम स्टूडेंट्स इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिखे हुए हैं। टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं 155, 155 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो 155 यूनिवर्सिटीज़ वाले स्टूडेंट्स इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये नीचे दिया हुआ है लिंक, तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है सिंपली। तो जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि अगर तो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है अप्लाई नो। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप उसको रीड कर लें। मैं उसके बारे में बताऊंगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इसका क्या क्या है। ये यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है आई एम एलिजिबल, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। हम पहले पढ़ेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन से स्टूडेंट्स है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मुकम्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है कि जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं 5 साल की, ठीक है, तो अगर तो उन्होंने 31 दिसंबर 2020 के बाद एडमिशन करवाया, अगर इससे पहले करवाया तब वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने 31 दिसंबर 2020 के बाद अप्लाई किया, इसके लिए एडमिशन लिया है, तो वह पीएचडी वाले स्टूडेंट्स इस डेट के लास्ट बाद जिन्होंने एडमिशन लिया तो वो स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कैसे चेक करना है कि आपने एडमिशन कब करवाया। तो आपने जब पहले सेमेस्टर में एडमिशन करवाया था तो पहले सेमेस्टर की जोन सी आप लोगों ने जो फ़ीस पे की थी ना, तो फ़ीस वोचर के ऊपर आपकी एडमिशन की डेट लिखी होगी कि कौन सी फ़ीस की लास्ट डेट थी। उस डेट के हिसाब से आपने चेक कर लेना है कि आपने एडमिशन कब करवाया था, ठीक है। और उसके बाद जो एमएस एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, 2 साल एमफिल एमएस, तो उसके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 के बाद एडमिशन करवाया था, ठीक है। और सिमिलरली एमबीए के स्टूडेंट्स जो 3.5 ईयर्स का है, उन्होंने 2022 के बाद जिन्होंने एडमिशन करवाया था। और इसी तरह एमबीए और इसी तरह मास्टर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 साल मास्टर कर रहे हैं, जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 के बाद एडमिशन करवाया था, ठीक है। और उसके बाद जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनका भी यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट, जो 5 साल बीएस है जिन्होंने 31 दिसंबर 2020 के बाद एडमिशन लिया था, ठीक है। और इसी तरह जी जो बीएस 4 साल है स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 31 दिसंबर जो स्टूडेंट्स 31 दिसंबर 2021 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया था। तो ये यहाँ पे तमाम डिग्रीज़ की जो शुरू वाली डेट है, आपने इसके बाद अगर एडमिशन लिया ना तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इन डेट से पहले एडमिशन करवाया तो तब आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप बाद में एडमिशन करवाया तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
और उसके अलावा भी नीचे लिखा हुआ है कि जो वीकेंड प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वीकेंड प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो मार्क्स का क्राइटेरिया कि आपके 2.8 जीपीए होनी चाहिए अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है। और अगर आपका एनुअल सिस्टम मतलब कि अगर आप एमए वगैरह कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो एनुअल सिस्टम में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और सीजीपीए सिस्टम में आपकी 2.8 सीजीपीए होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो कौन से स्टूडेंट्स इस पे एलिजिबल नहीं है वो भी नीचे लिखा हुआ है, उनकी भी आप यहाँ पे आप लिस्ट पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री कर रहे हैं तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ रहे हैं या एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं, कहीं बाहर के मुल्क रह रहे हैं, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एनी स्टूडेंट हु पास्ड आउट प्रोग्राम प्रायर टू लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन से पहले पहले पास आउट हो जाते हैं, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो तब भी आपको ये लैपटॉप नहीं मिलेगा। अगर आपको पहले मिला हुआ है तब भी नहीं मिलेगा। और अगर आप इसकी तकसीम की डेट से पहले पहले पास आउट हो जाते हैं, अगर आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो गई है, तो तब भी आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ था कि कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे कि आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने ऊपर चले जाना है, ये यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अप्लाई नो, ठीक है, ये लिखा हुआ है अप्लाई नो। तो आपने सिंपली अप्लाई नो के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना आईडी कार्ड लिखना है, ठीक है। अपना खुद का आईडी कार्ड लिखना है। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका आईडी कार्ड बना होना चाहिए ना, या आप अपने अपने अब्बू या अम्मी के आईडी कार्ड पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जस्ट आप लोग अपने आईडी कार्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे अपना आईडी कार्ड लिखना है, जो भी आपका आईडी कार्ड है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक आईडी कार्ड लिख लेता हूँ। तो जस्ट आप लोगों ने अपना यहाँ पे आईडी कार्ड लिखना है। आईडी कार्ड लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आपने कैप्चा इसको क्लिक कर देना, ठीक है। तो नीचे सबमिट का ऑप्शन है। आईडी कार्ड लिखने के बाद आपने जस्ट सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप इनको जस्ट एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, आपने जस्ट सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों की तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपने जस्ट यहाँ पे इसको पुट कर देना। आपका अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर जो भी है, और इसके अलावा नीचे चलते जाना परमानेंट एड्रेस, डोमिसाइल, डोमिसाइल सिटी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब का कोई मसला नहीं है, जॉब वाले स्टूडेंट्स भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर, अगर आप लोगों ने पहले लैपटॉप लिया हुआ है तो तब तो अप्लाई करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को पहले लैपटॉप मिला हुआ है उनको ये लैपटॉप नहीं मिल सकता, ठीक है। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद ये आगे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आप लोगों की डिग्री है, इनरोलमेंट नंबर है, जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी कैंपस यूनिवर्सिटी और उसका जो भी कॉलेज वगैरह है आपका, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। जो भी आपका यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, डिग्री का लेवल है और प्रोग्राम ड्यूरेशन, सारा मुकम्मल डिटेल आप लोगों ने यहाँ पे, जो भी आपका सेमेस्टर सिस्टम है, एनुअल है या सेमेस्टर है, वो या आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। ईयर्स ऑफ स्टडी वो भी आप लोगों ने लिख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आप लोगों ने आज जो आपके मार्क्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे एचसीसी, जो आपके एफएससी या 12 साल जो भी आपकी एजुकेशन है, एफए या जो भी है, वो आप लोगों ने यहाँ पे उसके मार्क्स लिख लेना है, ठीक है। जो आपका ग्रेडिंग सिस्टम है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम एनुअल है या आपका सेमेस्टर सिस्टम है, ठीक है। और उसके बाद जो मेन काम है कि यहाँ पे आपने अपनी सीजीपीए लिखनी है। फ़र्ज़ करिए आप तीसरे सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, चौथे या पाँचवें या छठे सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं ना, तो आपकी लास्ट सेमेस्टर में से जो टोटल सीजीपीए वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। या फ़र्ज़ करें आप अभी पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अभी आप लोगों ने बीएस में एडमिशन करवाया है या एमफिल या पीएचडी में अभी अभी एडमिशन लिया है और आपका पहला सेमेस्टर है, तो आपकी सीजीपीए तो है ही नहीं, क्योंकि अभी आपका पहला सेमेस्टर चल रहा है। तो तब आपने कौन से मार्क्स लिखने हैं? तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपने जो आपकी पिछली डिग्री है, फ़र्ज़ करें आपने एमफिल में एडमिशन करवाया है ना, अभी आपका पहला सेमेस्टर चल रहा है, तो आपने जो बीएस की है ना आपकी सीजीपीए, वो आप लोगों ने यहाँ पे आपकी बीएस की सीजीपीए लिख लेनी है, ठीक है।
ये नीचे लिख देनी है, ठीक है। और अगर आपने फ़र्ज़ करें आपने बीएस में एडमिशन कराया, अभी आपका बीएस का पहला सेमेस्टर चल रहा है, तो आपने के जो इंटर की आपकी इंटर के मार्क्स हैं या एफएससी की है या जो भी आईसीएस या एफए, जो आपके इंटर के मार्क्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने, ठीक है। ये सिंपली आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने फिल कर लेनी है। और उसके बाद है कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन, यहाँ पे आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर जो भी है आपका अपना खुद का लिखना है और जो नंबर चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों की ईमेल बनी हुई है तो आप लोगों ने यहाँ पे ईमेल लिख देनी है, यहाँ पे ईमेल लिख देनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने कन्फर्म करके ये इंस्ट्रक्शन है कुछ दी हुई हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। और उसके बाद ये नीचे सबमिट का ऑप्शन है, जस्ट आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक कर देना और आपका अप्लाई करने का जो भी काम है वो मुकम्मल आपका अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद कुछ दिन बाद लास्ट डेट के बाद इसका जो भी अगला प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अहल होंगे, कौन से नहीं, अगर वो तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पे आके आप लोग अपना बाद में अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो यहीं पे आके आप लोग चेक कर लेंगे। जब आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप शुरू पे आएंगे ना सबसे स्टार्ट पे, ठीक है, ये एप्लीकेशन स्टेटस है, ठीक है, ये यहाँ पे ये एप्लीकेशन स्टेटस है। जब आप लोग अप्लाई कर लेंगे, जब इसकी लिस्ट्स लगेंगे तो एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे आके आप लोग एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स इस पे अहल हुए हैं या किन स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो यहाँ पे अपना तमाम एप्लीकेशन स्टेटस आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपली था अप्लाई करने का तरीकाकार कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का क्या तरीका है। तो आप लोगों मैंने मुकम्मल इसका जो तरीका था वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। और कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं उसका भी मुकम्मल तरीका मैंने बता दिया। और इस पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने पहले लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, लेकिन उनको लैपटॉप नहीं मिला। जिनको लैपटॉप मिल गया वो तो अप्लाई कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि उनको बाद में नहीं मिलना। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने पहले अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, तो अगर उनको पहले लैपटॉप के लिए अप्लाई किया था लेकिन उनको लैपटॉप नहीं मिला है, तो उनको ये सारा अप्लाई करने का यहाँ पे अप्लाई नो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो जस्ट अपनी जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट कर सकते हैं। वो कैसे अपडेट करना है, जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो ये ऊपर 3 डॉट्स का ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आपने जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स पे ऊपर एप्लीकेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपना जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो भी, और डेट ऑफ बर्थ, और आप अपना जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे ना तो आपका डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। आपका नाम और डाटा सारा यहाँ पे शो हो जाएगा, हर चीज़ ये शो हो जाएगी। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है और डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है और जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो यहाँ से चूज़ करके जैसे ही आप चूज़ करेंगे, जिन स्टूडेंट्स ने पहले अप्लाई किया था मतलब मगर उनको लैपटॉप नहीं मिला था, तो वो स्टूडेंट्स दोबारा शुरू से अप्लाई ना करें। वो यहाँ पे जस्ट अपनी अपडेट, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा अपडेट का, ठीक है। जैसे ही आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सारा वो सामने आ जाएगा, आपका नेम वगैरह जो भी आप लोगों ने पहले डिग्री की थी, चूँकि पहले आपकी कोई और डिग्री चल रही होगी, अभी हो सकता है आपका कोई और डिग्री चेंज हो गई हो, तो आप इसको अपडेट कर लें जो भी आपकी अभी डिग्री चल रही है, ठीक है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, और जो न्यू अप्लाई करना चाह रहे हैं उन्होंने पहले यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करके अप्लाई करना है। तो ये अप्लाई करने का सिंपल तरीका मैंने मुकम्मल डिटेल आप लोगों को बता दिया है। तो अगर तो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप 20 मई से पहले पहले आप इस पे अप्लाई कर लें। इसकी लास्ट डेट है 20 मई, ठीक है। और अगर तो आप घर बैठे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको अप्लाई करके दे दूँगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।